Good morning, students. For Standard 6, today we are going to learn lesson number 4.4, a mad tea party. Okay, let's see what is there. There was a table set out under a tree in front of the house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it and talking over its head. Very uncomfortable for the dormouse, thought, thought Alice, only as it's asleep. I suppose it though doesn't mind. देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एक टेबल सेट किया हुआ है ट्री के नीचे और इन फ्रंट ऑफ द हाउस हाउस के सामने घर के सामने मार्च हेयर एंड द हैटर वर हैविंग अ टी और ये दो लोग क्या कर रहे हैं टी पी रहे हैं और डॉमाउस वॉज सिटिंग बिटवीन देम और उन दोनों के बीच में कौन बैठा है माउस बैठा है और उसको नींद आ रही है अनदर टू वर यूजिंग इट एज अ कुशन और वो लोग दोनों उसके ऊपर ऐसे कुशन पे कैसा वो लोग हमारा वेट डाल के आराम से बैठ जाते हैं तो वो वैसा बैठे हैं आई सपोज इट डजेंट माइंड और लोग क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में कि कितना अनकंफर्टेबल होके मैं बैठा हूँ डॉर्मा सोच रहा है अलाइज सोच रही है डॉर्मोस को कितना अनकंफर्टेबल है दो लोग उसके ऊपर वजन डाले ओनली एज इट स्लीप सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो क्या है सो रहा है और आई होप इट डजेंट माइंड मतलब वो जो है वो माइंड नहीं करे उसको बुरा नहीं लगे कि देखो मैं सो रहा हूँ मेरे नींद में सोता हुआ हूँ मैं होश में नहीं हूँ अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ तो मेरा ये लोग क्या कर रहे हैं फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना भी वजन मेरे ऊपर डालकर बैठ गए द टेबल वॉज लार्ज वन बट द थ्री वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट लोग ने क्या किए टेबल बहुत बड़ा था लेकिन वो लोग एक ही जगह पे घुस के तीनों भी बैठे थे नो रूम दे क्राइड व्हेन दे सॉ अलाइज कमिंग और उन्होंने क्या बोला इधर कोई जगह नहीं है नो रूम मतलब इधर रूम नहीं है भी मतलब इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जगह नहीं है जब उन लोगों ने अलाइज को आते हुए देखा देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम सेड अलाइज उसने गुस्से से क्या बोला यहाँ पर बहुत सारे जगह है देखो आर्म चेयर के नीचे में बैठ जाती है और दूसरी टेबल में जाके वो आर्म चेयर पे आराम से बैठ जाती है आराम कुर्सी बोलते हैं ना जिसको जिसके ऊपर आराम से बैठते हैं और ऐसे ऐसे हिलते हैं उसको उसके ऊपर वो जाके बैठ जाते हैव सम वाइन और वो उसको क्या बोल रहे हैं वाइन दे रहे हैं कि आप कुछ पियो अलाइस लुक ऑल अराउंड द टेबल बट देयर वाज नथिंग ऑन इट बट टी आई डोंट सी एनी वाइन उसने पूरी टेबल पे देखा और देखा तो वहाँ पे कोई वाइन नहीं थी और वो क्या बोलने लगी कि यहाँ पर जो टी है मुझे सिर्फ टी दिखाई दे रही है यहाँ पे तो कोई वाइन नहीं है देर इजेंट एनी सेट द मार अरे इधर कुछ नहीं है क्या ऐसा वो मार्च कर पूछ रहा है देन इट वॉजेंट वेरी सिविल फॉर ऑफ यू टू ऑफर इट तो बोलती ये कोई अच्छा तरीका नहीं है जब है ही नहीं वो चीज़ आप मुझे ऑफर कर रहे हो मतलब आप नहीं चाहते हो कि मैं खाऊ करके या मैं रहू करके ऐसा कोई नहीं करता है ऐसा कौन बोला एलाइस ने बोला अजहर बताया इट वॉजेंट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इनवाइटेड वो बताइए आपकी भी तो गलती है ना कि आप यहाँ पे इनवाइटेड नहीं हो तो भी आप आके बैठ गए तो मैंने तो वही चीज़ ऑफर करूँगा जो यहाँ पे है ही नहीं आई डिडेंट नो इट वॉज योर टेबल सेड एलाइस इट्स अ लेट फॉर अ ग्रेट मैनी मोर देन थ्री उसने बोला मुझे ये नहीं मालूम था कि पूरा का पूरा टेबल आपका है और यहाँ पर और लोगों के बैठने की जगह है इसीलिए मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग सेट द हेटर ही हैड बीन लुकिंग एट अलाइज फॉर सम टाइम विद अ ग्रेट क्यूरियोसिटी एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट क्लू जो दूसरा हैटर था उसने क्या किया बहुत देर तक उसको देखा अलाइज को और फिर बोला कि आपके जो बाल है उसको अच्छे से कट करना चाहिए और वो अलाइज क्या बोलती है यू शुड लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क अलाइज सेड विद सम सिवियरिटी इट्स वेरी रूड मतलब देखो अभी टीचर अभी कहीं जाएंगे अगर या आप कहीं जाते हो और वहाँ पर जाकर आप उससे बात कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे बैठना है जैसे हम होटल में जाते हैं और वो वेटर आके बोलेगा अरे आपके बाल कैसे हैं आपको इसको कटवाना चाहिए आपके कैसे कपड़े हैं आपको यहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए तो ये आपको अच्छा लगेगा आपको नहीं अच्छा लगेगा हमको किसी के भी पर्सनल मैटर में नहीं बोलना चाहिए अनटिल और अनलेस वो सामने वाला खुद ईगर हो और खुद पूछ रहा होगा कि मेरा हेयर कट अच्छा लग रहा है क्या मेरा कपड़े अच्छे लग रहे हैं क्या या मेरे कपड़े में कुछ प्रॉब्लम है क्या तो दिस इज़ द रीज़न हमको नहीं बोलना चाहिए तो अलाइज बोलती है
कि आपको किसी को भी पर्सनल रिमार्क नहीं देना चाहिए. दिस इज वेरी रूड. द hatter opened his eye very wide on hearing this, but all he said was, why is the raven like a writing desk? Okay, वो एकदम शॉक हो गया कि अरे इसने डायरेक्टली ऐसा कैसे बोल दिया. द hatter opened his eyes very wide on hearing this, और वो आँख बड़ी बड़ी कर लिया. अरे ये क्या बोल रही है. Come, we shall have some fun now, thought Alice. I am glad they have begun asking riddles. I believe I can guess that, she added aloud. उसने क्या बोला. चलो आओ अपन कुछ फन करते हैं. अलाइस ने बोला. आई एम वेरी ग्लैड दे हैव बीन बिगिन आस्किंग रिडल्स. रिडल्स क्या होते हैं. पहेलियाँ. जो पहेलियाँ होती हैं उसको हम इंग्लिश में रिडल्स बोलते हैं. आई बिलीव आई कैन गैस दैट. चलो अभी आप लोग पहेलियाँ बोलोगे तो मैं गैस कर सकती हूँ. मतलब उसने जो पहले बोला, वाई इज ए रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क, इसका मतलब ये था कि ये पहेली है. हम कभी कभी बोलते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए. वो चुल्लू भर पानी में कोई जाके मरता है क्या. मरता नहीं है. बट वो क्यों यूज़ कर सकते हो कि आपने जो गलती की है वो इतनी बेकार है कि इतू से पानी में भी डूब के मर जाना चाहिए आपको. अंडरस्टूड. नाउ डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट. मार्च है बोलते हैं कि आपको लगता है आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो. एलाइज बोलती है एग्जैक्टली. देन यू शुड से व्हाट यू मीन. तो मार्च है बोलते ठीक है, फिर आपको वही बोलना चाहिए जो आप बोलते हो. आपको ऐसे पहेलियाँ में नहीं बोलना चाहिए. आई डू, अलाइज hastily replied. At least I mean what I see. That's the same thing you know. बोलती है मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है और कैसे बोलना है. मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या बोलती हूँ. ये सारी चीज़ें जो सेम है. क्या आपको पता है कि आपको क्या करना है. Not the same thing a bit, said the hatter. You might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. इसमें बोलता है, क्या एक्सप्लेनेशन देता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो एकदम सेम होती है. ओके. और उसके अंदर एक बेट मतलब एक जरा सी जो चेंजेस है वो कभी कभी मैटर नहीं करती है. जैसे एग्जांपल दिया कि आई सी मतलब जो मुझे दिखता है वो मैं खाता हूँ. ओके. और दूसरा सेंटेंस क्या बोला, आई ईट वॉट आई सी मीन्स मैं वही खाता हूँ जो मुझे दिखता है. ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है या सेम है, ये उसको पूछ रहा है. यू माइट जस्ट से एज वेल से. यू माइट जस्ट एज वेल से वो बोलती है, या वो बोलता है मार्चर कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से बोलोगे. दैट आई लाइक वॉट आई गेट इज द सेम थिंग दैट आई गेट वॉट आई लाइक. देखो वो अभी दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि आई लाइक व्हाट आई गेट, मुझे जो मिलता है वो मुझे पसंद आता है और मुझे जो पसंद है वो मुझे मिलता है. ये दोनों डिफरेंस है ना, है या नहीं है. ये दोनों चीज़ में डिफरेंस है. जो पसंद का मिलना वो अलग है और मिल के जो पसंद करना वो अलग है. You might just as well say, added the dormouse, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe. अब जो माउस सो रहा था वो भी बोल रहा है कि ये दोनों की दोनों क्या है, सेम चीज़ यहाँ बंद किया हुआ है और बोले जा रहा है. अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं सांस लेता हूँ जब मैं सोता हूँ और जब मैं सोता हूँ तो मैं सांस भी लेता हूँ. ये दोनों चीज़ सेम है. It is the same thing with you, said the hatter, and here the conversation dropped, and the party sat silent for a minute. और यहाँ पे उसका जो तीन एग्जाम्पल होने के बाद तीन लोग एक ही बात बोलने के बाद कॉन्वर्सेशन ख़त्म होता है और क्या हो जाती है पार्टी. सब लोग बैठ के साइलेंट हो जाते हैं 1 मिनट के लिए. फिर अलाइज she thought overall she could remember about ravens and writing desks which wasn't much. और जो उसने पहले बोला था जिससे कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था वो उसको याद करती है और क्या बोलती है, हैव यू गेस द रिजल्ट रिडल येट. क्या वो हैटर एलाइज के पास टर्न होता है और अभी तक बोलता है कि आपको रिडल अभी तक मिला या नहीं मिला. एलाइज बोलती है नो आई गिव इट अप. क्या आंसर है. बोलती वो हैटर बोलता है मुझे स्लाइटेस्ट भी आइडिया नहीं है. नॉर आई सेट द मार्च हेयर, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है. हाँ, ऐसे सांस लेती है अलग और क्या बोलती है, आई थिंक
You might do something better with the time than waste it in asking riddles that are no answer. कि आपको अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं और टाइम वेस्ट करना चाहिए बेटर ऐसे रिडल्स में जिसका कोई आंसर नहीं है। फिर वो क्या बोलता है, इफ़ यू नो टाइम एज वेल एज आई डू सेड द हेटर, यू वुडेंट टॉक अबाउट वेस्टिंग इट, इट्स अगर मेरे जितना टाइम होता था मेरे पास तुम्हारे पास तो तुम कभी सोचते नहीं थे उसको वेस्ट करने के लिए। आई डोंट नो वट यू मीन सेड अलाइज। अब वो क्या बोल रही है, उसने जो भी बोला वो उसको समझ में नहीं आया। अब अलाइज क्या बोल रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ऑफ कोर्स यू डोंट सेड द हेटर टॉसिंग हिज हेड कंटेम्प्टुअसली, आई डेयर से यू नेवर एवर स्पोक टू टाइम। बोल रहे हाँ मुझे मालूम है कि तुमको समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है तुमको समझ में नहीं आया, इस तरीके से ऐड किया। और उधर मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि आज के बाद तुम टाइम के बारे में कभी तुमने बात ही नहीं की होगी पहले। परहैप्स नॉट, Alice cautiously replied, but I know I have a bit time when I learn the music. अरे हाँ मैं बोलती हूँ बट हाँ मेरे पास कोई टाइम नहीं है, इतना ही टाइम है जितना कि मुझे लर्न होता है। That accounts for it, said the hatter. He won't stand beating now. If you only kept a good thumb with him, he had do almost anything you liked with the clock. For instance, suppose it were 9 o'clock in the morning, just time to begin lessons, you had only have to whisper a hint to time and round goes the clock in a twinkling. Half past 12 time for dinner. देखो क्या बोल रहे सबके अकाउंट्स होते, देयर इज अकाउंट मीन्स अकाउंट मीन्स इसके हर चीज़ की क्या होती है, अकाउंट में जैसे होती है हर चीज़ की हम काउंटिंग करते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर वो आप खड़ा होकर अगर आप उसको यूज़ करेंगे गुड टर्म्स में किसको, टाइम को, तो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो वट एवर यू वॉन्ट टू डू जो तुमको पसंद है वो एज अ क्लॉक पे जैसा आप तुमको उसको बोल दोगे कि 9 o'clock मॉर्निंग में आप लेसन स्टार्ट करोगे, ओके उसको हिंट दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो जो क्लॉक है वो खुद से चलेगी, चलने लगेगी और 1:30 मतलब 1:30 बजे फिर वो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा। जबकि हम 1:30 बजे दोपहर में क्या करते हैं, लंच। आई ओनली विश इट वॉज द मार्च हैज सेड इट, सबको ऐसी घड़ी चाहिए ना जैसे दिन शुरू हो रहा है और शॉर्टकट में जल्दी जल्दी डिनर हो जा रहा है, ऐसा वो खुद को भी बोल रहे हैं। दैट वुड बी ग्रैंड सर्टेनली सेंट एलाइज थॉटफुली, बट देन आई शुडेंट बी हंग्री फॉर इट यू नो। हाँ ऐसा कुछ ग्रैंड होना चाहिए बट देखो कोई भी चीज़ का लालच अच्छा नहीं है। ये इस चीज़ की भूख की जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो जाए, दिन खत्म हो जाए और हम आराम करें, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। नॉट एट फर्स्ट परहैप्स, बट यू कुड कीप इट इंटू 1/2 एज लॉन्ग एज यू लाइक। और 1/2 जो है जो खाने का टाइम है, लंच का टाइम है, वो अपने टाइम के हिसाब से हम सेट कर सकें, ऐसा भी होना चाहिए। पहले तो ऐसा होगा नहीं पर फिर भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है, हेटर। A bright idea came into Ali's head. Is that the reason so many tea things are put out here? तो उसको एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि क्या ये रीज़न है इतनी सारी टी थिंग्स आर पुट हियर, इतना टी के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो यहाँ पे रखी हुई है। Yes, that's it, said the editor with a sigh. It's always a tea time and we have no time to watch the things uh, between whiles. मतलब इतने हम बिजी रहते हैं, टी टाइम क्या होता है हमेशा होते रहता है, कभी भी टी का कोई टाइम नहीं होता है। जब दिल करो जब चाय पी लेना चाहिए, इसीलिए वो टेबल पर हमेशा टी की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और हम लोग को इसको धोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। देन यू कीप मूविंग अराउंड एंड आई सपोज, ठीक है फिर आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहो। अब वो हेटर भी क्या बोलता है, exactly so as the things get used up. But what happens when you come to the beginning again? Alice ventured. फिर वो पूछती है कि अगर अपन वापस से सारी चीज़ों से पहले वाले जो इंटरप्शन कर रहे थे हम वहाँ पे पहुँच जाते तो क्या होगा। सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट दम, अब वो बोल रहे कि अगर हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया करते हुए, आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस, आई वोट द यंग लेडी टेल अ स्टोरी। तो मैं अब ये बोल बोल कर मैं थक गया हूँ, अब आज जो यंग लेडी है अलाई से वो क्या करे, अब स्टोरी बोले। वो बोल रही है मैं किसी से डरती नहीं हूँ चाहे वो कोई भी, आई डोंट नो वन said Alice, rather alarmed at the proposal. Then the dormouse shrugged.
दे बोथ क्राइड। हाँ ठीक है, फिर डॉर्मास को कुछ बोलना चाहिए। डॉर्मास को उठाते हैं, उठो उठो डॉर्मास उठो, और उसको पिंच भी कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। द डॉर्मास slowly opened his eyes. I wasn't asleep, he said in a hoarse, feeble voice. I heard every word you fellow saying. और मैं सोया नहीं था, लेकिन मैंने सारी बातें आप लोगों की सुन लिया। ओके, see, this is the meaning. You have to learn it. You have to write it in your notebook. Bye bye. क्या हो गया?